हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका यूट्यूब सेशंस में, जहां पर हम सीसैट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ एंड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी इसको देखा था। इफ अ नंबर y इज कंप्लीटली नंबर y कंप्लीटली डिवाइड्स अ नेचुरल नंबर x, एक नंबर y है जो x को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर और डेसिमल पोर्शन, देन y इज कॉल्ड एज अ फैक्टर ऑफ x। आसान भाषा में तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विथ रिमाइंडर इक्वल टू 0, के 2 6 का फैक्टर है। 6 के और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 6 अगर हम लिखने की कोशिश करें तो 1 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा और 6 सेल्फ विल डिवाइड द नंबर 6। फैक्टर्स ऑफ 6 की अगर हम बात करें, ये चार नंबर 6 के फैक्टर्स हैं। So if one considers the number 9, then 9 can be divided completely by 1, 3 and 9. Thus 1, 2, 1, 3 and 9 are factors of 9. Also 9 is said to be multiple of 1, 3 and 9. अब 9 के फैक्टर्स तो हो गए 1, 3 एंड 9, लेकिन अगर हम 9 के अगर हम इनके मल्टीपल्स की बात करें, मतलब अगर हम 9 की बात करें तो 9 किस किस का मल्टीपल है? 9 मल्टीपल है 1 का, 9 मल्टीपल 3 का और 9 खुद मल्टीपल है 9 का, 9 1 9, राइट। ये होता है फैक्टर्स मल्टीपल। सिमिलरली 5 is not a factor of 9. 5 is not a factor of 9 because when 9 is divided by 5 the remainder left is 4। रिमाइंडर 0 होगा तभी वो नंबर उस नंबर का फैक्टर। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं है। नोट दैट 9 कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4.5। 9 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर बच जाता है 4। लेकिन 9 को 4.5 से तो डिवाइड किया जा सकता है, 4.5 टू द 9। लेकिन आपको ये मिस नहीं करना है, पर नेचुरल डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर ही फैक्टर बनेगा। 4.5 कैन नॉट बी द फैक्टर ऑफ 9 because 4.5 is not a Similarly, 2 can completely divide 9. 9 can be divided by 2. 4.5 will be the quotient or remainder will be 1 without any remainder. Can completely divide 9 without leaving any remainder, but 2 not a factor of 9 because the result of division, that is 4.5, is not a natural number, right? So as seen earlier, every number has at least two factors, that is 1 and the number itself. प्राइम नंबर में हमने देखा, प्राइम नंबर में नंबर इटसेल्फ एंड 1, दीज आर द टू फैक्टर, राइट। तो कम से कम दो फैक्टर तो हर नंबर के होते ही हैं। इफ द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ are the only two factors of the given number, whereas for composite number always have more than two factors। क्या समझ में? हमने पढ़ा है कि 5 is a prime number। 5 is a prime number, that means 5 will have only two factors, 1 and 5। Whereas 6 is not a prime number, that means 6 is a composite number। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6, 2 is also factor of 3 is also factor, right? 6 is also factor। So prime number will have only two factors, 1 and the number itself, whereas composite numbers will have more than more than two। होप ये आपको समझ। अब हम एलसीएम को समझने, व्हाट इज एलसीएम?
common multiple. If there are two natural numbers x and y, x and y are two natural number, the least natural number which can be divided by both x and y completely called the least common multiple of x. There are two numbers x and this x and y can divide a particular number z, and divide a particular number z, then this is in general the smallest natural number. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं. In general, the smallest natural number which is completely divisible by the given natural number is the LCM of the. आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझने. कंसिडर द नंबर 6 and 8. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ LCM. अब हमने 6 और 8 को लिया है एज एन एग्जाम्पल. जब आपने यहाँ पर देखा टू नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे एक्स एंड वाई, तो हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ 6 and 8 लिया है एंड लेट्स फाइंड इट्स LCM. 6 के मल्टीपल्स पहले हम 6 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, 12 16 18 लाइक दैट हम सारे मल्टी. अब हमने 8 के सारे मल्टीपल 8 अब हमें पता लगाना है कॉमन मल्टी कौन कौन. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 इज अ कॉमन मल्टी. देन अगेन here you can see 48 is the common multiple, right? So 28 and 48 both are common multiple. हम क्या देख रहे हैं, least common, we are looking for least common multiple, right? The minimum of the multiples common to both 6 and 8 are 24 and 18. The least of the common multiples, that is from 24 and 8, 24. That's why 20. Thus LCM of 6 and 8, 4, and this can be written as 8. Hope LCM कैसे कैलकुलेट करना है, LCM का मीनिंग क्या है, ये आपको समझ में आ. कैलकुलेशन अभी हम देखें. अब LCM को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल लेंगे, एक से दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको प्रोसेस समझ में आ. फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 15. 12 के हम फैक्टर्स, 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं. 12 के मल्टीपल्स क्या, राइट. अब हम 15 के लिए 5, राइट. here अब यहाँ पर आपको देखना है कॉमन क्या है. कॉमन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6 कॉमन, राइट. 120 इज अ कॉमन. अब दोनों से लीस्ट क्या होगा, 60. therefore of 12. लेकिन क्या हर बार हमें इस तरह सारे मल्टीपल्स लिखे, नहीं. चलिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. में हम क्या करते हैं, 12 को हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में. जैसे 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 4 12. लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं. हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 को हम प्राइम नंबर. अब ये क्या, इसको हम ऐसे इंटू, राइट. अब हम 15 को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर. अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. दोनों को कंपेयर करते समय सारे प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पर 3 इज कॉमन टू बोथ, उसका हाईएस्ट पावर लिखना है. हाईएस्ट पावर इज 1 ओनली. ट्राई करते हैं. 2 स्क्वायर इज 4, 3 5
4 3 12, 12 5 जा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया कि एलसीएम को बिना सारे मल्टीपल्स को लिखे हुए कैसे कर सकते। कैलकुलेट करने के लिए आप उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए, प्राइम नंबर्स के जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लीजिए, और उसके पावर जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। आइए एक और क्वेश्चन। अगर आपको 3 नंबर्स दिए और उनका एलसीएम 12, एक तो मेथड ये हो गया कि आप सारे के मल्टीपल्स को लिख लें, 12, एंड 24 के भी आप लिख सकते हैं, 48, राइट, 76। अब जब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन सिर्फ, दैट मीन्स हियर इज, लेकिन क्या हम इसको और आसान कर सकते हैं? आप सबके फैक्टराइजेशन, टाइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आप 12 को इस तरह लिखेंगे 4 इंटू, दैट मीन्स स्क्वायर, इन 15 को आप नॉर्मली 5 इंटू 5, और 24 को आप 8 इंटू 3 का क्यूब। जब हम m कैलकुलेट करते हैं तो सारे कॉमन प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं, 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर्स यहाँ, और सबके हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 5 का भी हाईएस्ट, ये हो जाता है 8 इंटू 5, दैट इज 8 फुट, ये आपका 2 डिजिट 12। ठीक है, अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी उसका एप्लीकेशन अभी हम देख रहे हैं, जब एचसीएफ देख लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस। एचसीएफ एक दूसरा कॉन्सेप्ट। एचसीएफ हमें ये बताता है इफ देर आर टू नेचुरल नंबर्स, द हाईएस्ट नेचुरल नंबर which divides both x and y completely is called as highest common factor। का दूसरा नाम भी है highest common div, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता। एलसीएम के केस में हमने क्या देखा, जिस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते। एचसीएफ के केस में हम क्या देख रहे हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को, in general the largest natural number which completely divides the given number is HCF of the given। सारे हम फैक्टर्स को निकाल लेंगे और जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसीडर द नंबर 9, 9 एंड 15 को हम कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर्स, और हम ये देखेंगे कि इनका हाईएस्ट क्या है। द फैक्टर्स ऑफ 9, 9 के फैक्टर्स हमने लिखे, 9 किस किस के टेबल, 1 3, फिर हमने 15 का लिख लिया, 15 किसके किस, 1 3 5। अब ये फैक्टर्स में से आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन देख, फैक्टर्स कॉमन इन दीज टू आर 1, और हाईएस्ट वाला 3 है, therefore the factors common to both 9 and 15 are 1 and 3, the highest of the common factors 1 and 3 is 3, therefore HCF of 9 15 then as, होप ये आपको समझ कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में,
factorize all the given numbers into their prime factors, collect the common prime factors, ये हम LCM के लिए भी यही करते थे, raise each of the prime factors to its minimum available power. LCM के केस में क्या था, मैक्सिमम पावर, और यहाँ पर क्या है, raise each of the collect the common prime factors, यहाँ पर कॉमन था, LCM के केस में क्या है, all common, all prime factors, ठीक है. You can also use this method to find HCF of 3 or more number. आइए फाइंड करके देखते हैं कि क्या इससे 3 नंबर्स का भी किया जा सकता है. पहले सिंपल 2 नंबर का 12 एंड 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू, दैट मीन 18 को हम 6, दैट मीन जब आप इन दोनों प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 ये दोनों कॉमन है, लेकिन आपको यहाँ पर लीस्ट पावर लेना है. 2 का लीस्ट पावर क्या है, 3 का लीस्ट पावर क्या है, 6. और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 12 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 6, 18 sorry 18 can also be divided by 6, right? I hope ये आपको समझ. अब हम 3 नंबर्स में देखते हैं 4 एंड 9. अगर हम प्राइम फैक्टर्स बात करें तो हम लिख 8 इंटू हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, 5 स्क्वायर 5, 96 को 12 इंटू स्क्वायर, 8 को हमने 2 क्यूब लिख दिया, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, एफ निकाल. एचसीएफ के लिए हमें क्या करेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स लेंगे. कॉमन प्राइम नंबर्स क्या है, 2 एंड 3. 5 इज नॉट, 5 को नहीं, 2 और 3 को हमने. अब लोएस्ट पावर लेना है, का लोएस्ट पावर 2, तो हम ले लेते हैं. 3 का लोएस्ट पावर क्या है, अब ये जो 12 आया है जिसको हम बोल रहे हैं एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 96 इक्वल टू, का ये मतलब है कि 24 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय, कैन बी डिवाइडेड बाय 12, 60 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 12 एंड 96 कैन ऑल्सो बी बाय. तो आपको एचसीएफ का मीनिंग और एलसीएम का मीनिंग. आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल. What is the least number which when divided by 12, 14 and 20 leaves a remainder 3 in each case? एलसीएम के कॉन्सेप्ट में क्या देखा है, एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जब उसको 12, 14 और 20 से डिवाइड करते हैं हर केस में रिमाइंडर 3 होता है. ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसमें हम बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर टाइप. दोनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक ही नंबर आता है, वो है कॉमन रिमाइंडर टाइप. को क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि पहले आप इनका एलसीएम निकालें. तो नंबर दिए 12, 14 एंड 12 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 3, 14 कैन बी रिटन 7. प्राइम नंबर्स में आपको लिख 2 इंटू 7, 20 कैन बी रिटन एज 4 5 स्क्वायर इंटू 20. एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, सारे प्राइम नंबर्स लिख. कौन कौन से प्राइम नंबर यहाँ पे हैं, 2, 3, 5 एंड 7, और सबके हाईएस्ट पावर को लिख.
2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 का 1 है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 4 इंटू 3 12, 12 5 ज़ा 60, 67, 700। तो 420 इज द LCM ऑफ ऑल दिस थ्री नंबर। क्या मतलब है 420 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड, इन रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस केस में आपने क्या, आपको क्या पूछा है, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, +3 रिमाइंडर ऐड कर, ये आपका LCM। जब इसमें आपने 3 रिमाइंडर ऐड कर दिया तो हो गया 4। आइए चेक कर, 420 12 से 12 3 बाद बच गए 12 5 ज़ा 14 से। तो अगर एलसीएम का ये मतलब होता है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचे। उन्होंने क्या पूछा है आपको, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इन ईच केस। तो इन ईच केस आप एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद 3 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 11 15 एंड 20 लीव्स द रिमाइंडर 7 11 6। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर रिमाइंडर्स डिफरेंट हैं इन डिफरेंट। जब आप नंबर को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर आता है 7। नंबर को जब आप 15 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर आता है। नंबर को जब आप 20 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर आता है। केस में आपको 11 माइनस 7 करके देखें तो आता है, 15 माइनस 11 करके देखें तो आता है, और 20 माइनस 4 आता है। केस को हम बोलते कॉमन डिफरेंस। कॉमन रिमाइंडर तो अलग अलग है लेकिन डिफरेंस उनका पर कॉमन आ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। 11 15 एंड 11 को तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 11 इंटू, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं 5, और 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 2 3 5 एंड 11, ये नंबर यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, 2 स्क्वायर लिखेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 67, 6। अब ये नंबर तो 660 आ गया, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देना। जब ये 4 को आप यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, याद रखिए यहाँ पर आपने ऐड किया था, यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस, ये सेम रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम था, यहाँ आपने ऐड किया था। और ये वाला प्रॉब्लम कॉमन डिफरेंस का है, यहाँ आप 660 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपका, ठीक है। जैसे अगर आप देखें इसको, नंबर को अगर हम डिवाइड करके देखें 66, जब हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 ज़ा 55, राइट, 55, यहाँ 10 आ गया, 11 9 ज़ा 11 9 ज़ा 99, और रिमाइंडर कितना बच गया, पता था कि जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में। तो ये एलसीएम कैलकुलेट करना इज अ डिफरेंट थिंग और क्वेश्चन की डिमांड को सॉल्व करना डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हमने एलसीएम को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से यहाँ हमने 4 को सब्सट्रैक्ट किया और इस क्वेश्चन में 3 को ऐड किया। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर। 3 people P and R see movies as per a fixed frequency. He sees a movie every 15 days. ठीक है, तो हर 15 दिन पे वो मूवी देखते हैं। Q sees a movie every 18 days. तो Q
हर 18 डेज पे एंड आर सीज अ मूवी एवरी 27 डेज, हर 27 डेज पे। आफ्टर हाउ मेनी डेज दे सी अ मूवी टुगेदर, तो कौन सा कॉमन मल्टीपल आएगा इन तीनों नंबर का जब तीनों एक साथ मूवी देख रहे हो। तो हम इनके सारे के मल्टीपल लिख सकते हैं, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल्स ले सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 को लिख सकते स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 का, और इसको हम लिख सकते हैं 3 9 3 27, तो 3 क्यूब। ठीक है, जब हम एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर यहाँ यूज, ये दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। और 2 की पावर 1 है, पावर 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, और 5 की। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 8 सॉरी 2 इंटू 27 5, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू, आसानी अपने एलसीएम कैलकुलेट कर दिया। ये दोनों आफ्टर हाउ मेनी डेज, अगर आज पहला दिन है, आफ्टर 70 दे विल बी, और दे विल। एक और क्वेश्चन समझने, वेरी ब्यूटीफुल, और इससे आपको एलसीएम का एप्लीकेशन समझ में आए। देयर आर टू ट्रैफिक सिग्नल्स ए एंड बी, टू ट्रैफिक सिग्नल, एक सिग्नल ब्लिंक करता है हर 10 सेकेंड्स और दूसरा सिग्नल ब्लिंक करता है हर 15। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स बोथ द सिग्नल्स विल ब्लिंक टुगेदर, तो एक तो है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 10 है, ये कब ब्लिंक करेगा, पहली बात तो 10 सेकेंड्स के, फिर 30, और 15 वाला कब ब्लिंक करेगा, फिर 50 के बाद, फिर सिंपल, आसानी से विदाउट एलसीएम आपने निकाला। एलसीएम भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि 30 सेकेंड्स में ये लोग ब्लिंक एक साथ करें, ठीक है, 30 सेकेंड्स दे विल ब्लिंक। अब आपको ये समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब पार्ट जो है, इफ टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम इज 20 मिनट्स 9 AM टू 9:20, 20 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड है, देन हाउ मेनी टाइम्स दे विल ब्लिंक टुगेदर इन दिस पीरियड। ठीक है, तो 20 मिनट के लिए पूछ रहे हैं, 30 सेकेंड्स, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, 30 सेकेंड तो आप 60 सेकेंड कर देंगे तो ये मिनट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में ये 2 बार ब्लिंक करेंगे एक साथ। तो आपको पता लगाना है कि 20 मिनट्स में ये एक साथ कितनी बार ब्लिंक, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2 इंटू डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 40, 40 टाइम्स एक साथ ब्लिंक। आइए एक और क्वेश्चन, find the greatest possible number with which when we divide 37 and 58 it leaves the respective remainder of 2 and, अब हम HCF की मदद, 37 एंड 58 ये दो नंबर है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 एंड, का मतलब ये है 7 में से रिमाइंडर कितना, तो हम इसको पर हो गया, नंबर क्या है 58 में रिमाइंडर कितना बचता है, तो हम इसको माइनस, हमारा 5। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, 35 को हम ऐसे लिख 5 इंटू 7, और 55 को हम ऐसे लिख 5 इंटू 11। अब यहाँ दोनों में 5 कॉमन है, HCF आपका क्या हो जाएगा 5, और ये ऑप्शन, आई होप ये आपको सब। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। A shopkeeper has 3 kinds of oil. So 3 different types of oil is there. Oil of first kind is 117 liter. 170. Second kind is of 130, and the third kind 140,
द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑयल। अब जैसे ही हम लीस्ट देखते हैं ना, हम सोचते हैं ये एलसीएम का क्वेश्चन और हम एलसीएम कैलकुलेट, लेकिन क्वेश्चन को समझना है। डिफरेंट टाइप के ऑयल है और इन तीनों को स्टोर करना है और नंबर ऑफ कंटेनर्स लेस होने चाहिए। मतलब ऑयल को आप डिवाइड कर रहे हैं कंटेनर्स में, और नंबर ऑफ कंटेनर्स कब लेस होंगे, जब हाईएस्ट साइज ऑफ कंटेनर आप लेंगे जिसमें तीनों ऑयल इक्वली आ जाए। इसका मतलब ये है कि आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेंगे। 13 9 117, then 13 into 10 is 130, 13 into 11। ये तो प्राइम फैक्टर में पहले को आप लिख सकते हैं 13 इंटू थ्री स्क्वायर, को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 5, और इसको आप लिख सकते हैं। अब कॉमन नंबर को लेना है, कॉमन नंबर सिर्फ 30। आपका एचसीएफ कितना, अब एचसीएफ तो 13 आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ कंटेनर ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू ऑयल। कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स लगेंगे, 117 लीटर को स्टोर करने के लिए 9 कंटेनर्स लगे। 13 लीटर का अगर एक कंटेनर है, साइज ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ 13 लीटर, तो इसका मतलब है 117 वाले को स्टोर करने के लिए 9 कंटेनर्स लगेंगे, और 130 लीटर को स्टोर करने के लिए 10 कंटेनर्स लगेंगे, और 143 लीटर को स्टोर करने के लिए 11 कंटेनर। का मतलब है टोटल कंटेनर 30, 7 प्लस 9 20, 30। आई होप है। इसी तरह के और क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक Veranda IES, where your dream becomes reality.